Hello dear students, very good morning, good afternoon and welcome to my वे फिजिक्स चैनल। आज हम लोग यहाँ पर क्लास 9 के चैप्टर मोशन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में वह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस सर्कल का जो हमारा रेडियस दिया है वह रेडियस हमारा आर है। ओके, अब बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट हाफ सर्कल। यहाँ पर बोल रहा है कि हाफ सर्कल ट्रेवल करने के बाद ऑब्जेक्ट के द्वारा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वह हाफ सर्कल ही मूव कर रहा है, तो हाफ सर्कल मान ले कि हम पॉइंट ए से हम पॉइंट जो है वह यहाँ इस तरह से होते हुए हम पॉइंट बी के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ए से जो हम ट्रेवल करके आ रहे हैं बी तक, तो ये मेरा कितना है, हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल आने के बाद क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि इसका जो डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्टेंस हमारा होता क्या है। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस जो है वो हमारा एक्चुअल लेंथ होता है। ओके, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी। तो एक्चुअल लेंथ हमारा कौन हुआ, तो एक्चुअल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा वह क्या कर रहा है, ए से जो है वह बी तक जा रहा है, मतलब हाफ सर्कल। तो पूरा सर्कल जो होता है उसका जो हमारा डिस्टेंस होता है पूरा सर्कल, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, और सरकमफ्रेंस हमारा कितना होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ सर्कल ही हमका मूव कर रहा है। तो हाफ सर्कल मूव कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, और ये बाय हो जाएगा हमारा 2। तो इसका मतलब हाफ सर्कल मेरा कितना होगा, पाई आर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वह जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वह डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल कर रहा है, पाई आर। ओके, अब आ जाता है हमारा अगला डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किसको कहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा हमारा इनिशियल है ना टू फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल से और फाइनल तक। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा इनिशियल जो पॉइंट है वो हमारा कितना है, ए है, और जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो हमारा क्या है, बी है। तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, यही है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ए, जिसका हमारा रेडियस हमारा आर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है रेडियस हमारा इधर भी हमारा क्या होगा, सेंटर से इधर भी हमारा रेडियस आर होगा। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। मतलब डायमीटर जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी तक का। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा है वो हमारा बी होगा, राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ये पाई आर है वो हमारा डिस्टेंस है और ये जो 2 आर है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन कैन वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यानी हम कब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन को हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में हमारा दिया है कि व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। ठीक है, मतलब मोशन का जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि मोशन हम किसको कहते हैं, तो मोशन हमारा क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी वह टाइम के रिस्पेक्ट में जब वह अपने पोजीशन को चेंज करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो इसका मतलब जो ए नंबर स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। बी में देखते हैं, बी हमारा दिया है कि व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि पोजीशन हमारा जो है वह चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम मोशन नहीं कहेंगे। तो बी नंबर स्टेटमेंट जो है वह हमारा रॉन्ग है। सी में हम देखते हैं, सी दिया हमारा कि व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, यानी उसका पोजीशन चेंज होगा किसके, विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर वह पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम मोशन कहेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ हो जाएगा, ए एंड बी सी। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन। यानी कोई बॉडी को हम रेस्ट कब कहेंगे। देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं पहले, तो ऑप्शन ए में हमारा बोल रहा है कि इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू
द ऑब्जर्वर। तो यहाँ बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वह अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, यानी कोई ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ में अगर वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम रेस्ट कहेंगे। तो ये अब स्टेटमेंट जो है ये नंबर हमारा करेक्ट है। बी में हमारा दिया हुआ है कि ये बॉडी मूव्स इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहाँ पर बॉडी हमारा क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जब मोशन में है तो उसको हम रेस्ट कहेंगे ही नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। इट्स पोजीशन चेंज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी में कि इसका पोजीशन हमारा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और जब पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, रेस्ट कहलाएगा ही नहीं, होगा तो हमारा मोशन में आ जाएगा। तो रेस्ट का ये जो हमारा सी नंबर है वो अभी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। और डी तो हमारा दिया है नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है वह ए नंबर ही करेक्ट होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि रेस्ट किसको बोलेंगे, रेस्ट मतलब हो गया हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वह अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट कहेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैन हैज़ कवर्ड ए डिस्टेंस 80 मील्स इन 4 आवर्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइक। यहाँ पर लिखा है कि एक मैन है यानी एक आदमी है जो बाइक के द्वारा कवर कर रहा है, वह हमारा 80 मील्स कर रहा है, यानी 80 माइल्स, यानी 80 माइल्स का वह डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वह ट्रेवल कर रहा है इन 4 आवर्स, यानी वह 4 आवर्स में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उसका स्पीड कितना होगा उस बाइक का। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम, आप लोग जानते हैं, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू है ना स्पीड इंटू टाइम, हमको निकालना है स्पीड। तो स्पीड का हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया है, 80 माइल्स दिया है, और टाइम हमारा कितना है, 4 आवर्स है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 20, ये हो जाएगा माइल्स हमारा आंसर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, यानी 1 किलोमीटर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है इसका मतलब हो जाएगा है ना, 1 किलोमीटर में हमारा कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। ओके, और यहाँ पर 1 आवर्स है, तो 1 आवर्स में हमारा होगा 60 मिनट, और उसी को 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1000 बाय हो जाएगा 3600, ये जीरो ये जीरो ये जीरो मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 और बाय हो जाएगा हमारा 18, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5/18, ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा भराएगा जो 5/18 हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज, मतलब कोई भी स्पीड है और उसका एट इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है क्षणिक, यानी क्षणिक समय में। जैसे कि हम ले सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ए से हम बी के बीच में जा रहे हैं, तो इस समय जो है ए से बी तक हमको जाने में कोई स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे होंगे। तो मान लें कि हमको एक छोटा डिस्टेंस पर, यानी छोटा डिस्टेंस हमारा है यहाँ पर dx, ठीक है, और छोटा dx को हम ट्रेवल कर रहे हैं तो छोटा टाइम भी हमारा होगा, यानी छोटा टाइम होगा। तो जो हमारा स्पीड होगा यहाँ पर एक छोटे से समय में, यानी एकदम इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी क्षणिक भर समय में, यानी क्षणिक समय में, क्षण भर के समय में जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उससे जो हमारा स्पीड होगा है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पर देखिए ये जो dx है ये हमारा एकदम स्मॉल डिस्टेंस है, और टी जो है वो हमारा क्षण भर का समय है, यानी स्मॉल टाइम है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो निकलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। लेकिन ये जो स्पीड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी क्षण भर के समय में जो इस क्षण भर के समय में जो हमको स्पीड देता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लाइंग इज ए करेक्ट मेजर ऑफ द वेलोसिटी, यानी ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया, इस चारों ऑप्शन में जो हमारा वेलोसिटी का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो इस चारों ऑप्शन में जो वेलोसिटी का मेजरमेंट है उसमें हमारा कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले ए में हमारा दिया है 30 सेकेंड, तो ये तो हमारा वेलोसिटी का मेजरमेंट है ही नहीं, तो ये तो हमारा रॉन्ग है ऑलरेडी। बी में हमारा दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा है ना जो यहाँ पर है ये तो सही है हमारा, लेकिन वेलोसिटी मतलब हमारा क्या है कि वेलोसिटी जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है,
अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन को हमारा शो नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी में हमारा यहाँ पे दिया है 30 और साउथ, तो देखिए यहाँ पर है ना, साउथ यहाँ पर डायरेक्शन हमारा दिया है लेकिन 30 भी दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारा 30 मीटर पर सेकंड है कि किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पर हमारा ऐसा यूनिट नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। डी में हमारा दिया है कि 30 मीटर पर सेकंड ऑन साउथ, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और इसका हमारा डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो साउथ जो है वो हमको किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को कर रहा है, और 30 मीटर पर सेकंड जो है वो हमको है ना मैग्नीट्यूड का कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा हुआ डी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, दिया हुआ है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो इसके जो मूव करने के समय जो हमको डिस्टेंस देगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट देगा, उसका रेशियो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है, किसके किसके बीच का रेशियो हमको निकालना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट मान के हम चल रहे हैं कि पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 10 मीटर है, तो मान ले कि अभी ऑब्जेक्ट जो है हमारा ए से बी पहुँचा है, ठीक है, ए से बी पहुँचा, मतलब अभी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बी के पास है, तो बी के पास है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा, बी के पास जब रहेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा वह भी हमारा 10 होगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह भी हमारा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 10 मीटर ही होगा। डिस्टेंस भी हमारा 10 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 होगा, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरा दोनों 10-10 होगा, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये रेशियो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन बाय द चांस हम क्या कर रहे हैं कि हम ए से बी तक गए थे जो हमारा 10 मीटर था, अब हम क्या किए कि बी से हम वापस हाफ डिस्टेंस सी यहाँ पर आ गए हैं 5 मीटर। ओके, अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस होगा यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस होगा, ए से बी गया, बी से फिर वापस सी आया, तो यहाँ पर जो है वह तीनों मिला करके हमारा जो डिस्टेंस हो गया वह कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, यानी पहले हम ए से बी गए और बी से फिर वो हम आपस कहाँ आ गए, सी में आ गए हैं, तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर है तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी और बी से सी, ये मेरा डिस्टेंस हुआ जो यहाँ पर हमने लिखा है 50 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ए से बी का शॉर्ट डिस्टेंस होगा, तो ए से बी जो हमारा बच गया वो कितना बचा है, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 5 और डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हमारा कट के आ जाएगा 1/3, तो इसको जब हम पॉइंट से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, यानी 0.3 आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बार हमारा जो वैल्यू है वह इक्वल टू 1 आया है, और एक बार जो वैल्यू है वो हमारा कितना, स्मॉलर देन 1 आया है, ठीक है, यानी स्मॉलर देन हमारा 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन जो यहाँ पर होगा हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, राइट होगा, क्योंकि इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया था वो कितना आया था, लेस देन 1 आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 आवर्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर है दिया हुआ कि एक बार पहले 16 मीटर जो है वह हमारा टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब एक्स डिस्टेंस जो है वह 16 मीटर है और टाइम उसको ट्रेवल करने में लग रहा है 4 सेकेंड। फिर उसी x इक्वल टू 16 मीटर को है ना वह टाइम 2 सेकेंड में वह ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उसका जो एवरेज स्पीड होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एवरेज स्पीड होगा उसका हमारा जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन,
ओके, तो टोटल जो डिस्टेंस हमारा है वह कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा है 16 मीटर प्लस 16 मीटर, और टोटल जो टाइम हमारा है 4 सेकेंड और प्लस 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 32 मीटर और प्लस हो जाएगा 6 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड देंगे यहाँ पर तो ये हमारा आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी नंबर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द ओडियोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई कार है ना, वह ट्रेवल मतलब उस पर हम जो है वह ट्रेवल करने के लिए जा रहे हैं, मतलब कहीं एक पॉइंट से यानी एक जगह से हम दूसरे जगह बी पर हम जा रहे हैं। तो उस समय ए पॉइंट पर जब हम हैं तो वहाँ पर कार का जो ऑडियोमीटर वो हम बता रहा है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है वो हमारा 2000 किलोमीटर बताता है। लेकिन है ना, जब हम उस स्थान पर जहाँ पर हमको जाना है वहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ऑडियोमीटर जो है वो हमको बता रहा है ना 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, यानी ट्रिप के अंत में, ठीक है, यात्रा करने के लास्ट में। तो इफ द ट्रिप टूक 8 आवर्स, और उसका जो टाइम लगा है यानी ए से बी तक जाने में वह हमारा 8 आवर्स लगा है। ओके, तो निकालना है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना है कि जो डिस्टेंस हम ट्रेवल किए कार के द्वारा वह डिस्टेंस हमारा कितना है। तो ऑडियोमीटर जो हमारा पहुँचने के बाद बता रहा था वह हमारा कितना बता रहा था 2400 किलोमीटर, और जो स्टार्टिंग ट्रिप था स्टार्टिंग के समय वो हमारा था 2000। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा निकलेगा 400 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि ये से बी तक जाने में जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 400 किलोमीटर है, जो हमने 400 किलोमीटर को ट्रेवल किया। ओके, और जो हमारे पास टाइम है वह दिया है हमारा 8 आवर्स। तो हमको निकालना है क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा है 400 किलोमीटर, और टाइम हमारा दिया है 8 आवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 जा 40, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है अहमद इज मूविंग इन हिज कार विथ ए वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यानी अहमद जो है वह अपने कार से मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1 मिनट। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा सारा जो आंसर है वह हमारा मीटर में दिया हुआ है और क्वेश्चन हमारा किलोमीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे कि वेलोसिटी को हम पहले है ना मीटर पर सेकेंड में हम इसको चेंज करेंगे, यानी मीटर पर, है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 45 को जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ओके, तो यहाँ पर जब हम 5/45 इंटू 5 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू देगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू देगा वह हमारा हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 12.5 जो है वो आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1 मिनट। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि वह 1 मिनट में कितना डिस्टेंस को वह ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस जो हमारा होता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो हमारा है यहाँ पर आया है 12.5 और जो टाइम हमारा दिया है वह 1 मिनट्स है। ठीक है, मिनट से, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है वह सेकंड में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट के जगह हम 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर अब होगा क्या क्या, ये इसका जो डेसिमल है वो हमारा हटेगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम करेंगे है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 125 इंटू 6, तो ये हमारा निकल जाएगा 750 मीटर जो है वो हमारा करेक्ट जो है वो आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बॉडी is moving with a velocity of 15 meter per second. If the motion is uniform, what will be the velocity after 10 second?
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जो मूव कर रहा है और उसका जो वेलोसिटी है वह हमारा गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड है। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, यानी मोशन जो है वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। मान ले कि यहाँ से था तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी तक उसका आने में कितना समय लगा, हमारा 10 सेकेंड लगा है। तो बोल रहा है कि इसका जो वेलोसिटी होगा, बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वह कितना होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम देखिए हमारा गिवन दिया हुआ है कि मोशन जो है वह हमारा क्या है, मोशन जो है वह हमारा यूनिफॉर्म है। तो जब मोशन हमारा यूनिफॉर्म होगा तो पॉइंट ए पर जितना ही हमारा स्पीड है, तो पॉइंट ए पर हमारा कितना स्पीड है, 15 मीटर पर सेकेंड है। तो पॉइंट बी जो होगा वहाँ पर भी हमारा स्पीड कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड ही होगा। इसका मतलब कोई बॉडी जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है और अगर उसका मोशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका स्पीड ए पॉइंट पर जितना होगा उतना ही स्पीड हमारा बी पॉइंट पर भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट ए पर जो हमारा स्पीड है वह हमारा दिया है 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बी के पास भी जो हमारा स्पीड होगा वह कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि हमारा बॉडी का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह डी नंबर ही हमारा ऑप्शन होगा, यानी 15 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।